सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कुमार संभव महाकाव्य के प्रथम सर्ग पर ये श्रृंखला चल रही है। कालिदास के दो महाकाव्यों में कुमार संभवम महाकाव्य अपना विशेष स्थान रखता है और इसी के प्रथम सर्ग से संबंधित पूर्व व्याख्यानों में मैंने कुछ उनके पद्यों पर चर्चा की थी। आज उसी संदर्भ में मैं पुनः आपके सामने पद्य संख्या 4 पर कुछ अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। हम सब जानते हैं कि कोई भी शास्त्र स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाए तो वो उस प्रकार से कवि के भाव को स्पष्ट करने में समर्थ नहीं होता है। लेकिन क्योंकि आचार्य दंडी ने कहा है कि शास्त्रम तो शास्त्रानुबंधी, अर्थात जो शास्त्र होता है वो अन्य शास्त्रों पर आधारित होता है, अन्य शास्त्रों से संबद्ध होता है। क्योंकि एक शास्त्र को पढ़ने के लिए उसमें व्याकरण की भी आवश्यकता होती है, उसमें दर्शन की भी आवश्यकता होती है, उसमें आप कहें तो साहित्य के अन्य ग्रंथों में भी उसी प्रकार के जो है हमारे पास व्याख्यान होते हैं, उसी प्रकार के पद्य हमें प्राप्त होते हैं। हमें छंद शास्त्र, अलंकार शास्त्र, फिर समास इत्यादि सभी की आवश्यकता होती है, तभी हम उस पद्य का अर्थ सम्यक रूप से जान सकते हैं। तो इसी को देखते हुए मैं आपके सामने प्रथम सर्ग के पद्यों की व्याख्या कर रही हूँ और मैं आपके सामने ये स्पष्ट करने का प्रयास करूंगी कि इन पद्यों में प्रयुक्त जो अन्य शास्त्रों से संबंधित विषय हैं उनकी भी आपको मैं जानकारी दे सकूं। तो हम आरंभ करते हैं पद्य संख्या 4 और वो है यश्चाप्सरो विभ्रम मंडनानां संपादयित्रीं शिखरैर्बिभर्ति बलाहक छेद विभक्त रागाम अकाल संध्यामिव धातुमत्ताम। तो जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया कि इन पद्यों में आरंभ में कालिदास ने हिमालय का वर्णन किया है। हिमालय के विस्तृत विवेचन में उन्होंने ऐसे हमारे सामने हिमालय के दृश्य प्रस्तुत किए हैं कि मनुष्य यहाँ बैठा हुआ भी हिमालय तक पहुंच जाता है। यही कवि की कल्पना का सौंदर्य है। तो यहाँ पर उन्होंने हिमालय का वर्णन करते हुए हिमालय पर प्राप्त होने वाली धातुओं का और अप्सराओं के विषय में इस पद्य के माध्यम से इस प्रकार से कहा है कि यहाँ कहा कि यहाँ हिमालय के लिए प्रयुक्त हुआ है कि जो हिमालय अप्सरो विभ्रम मंडनानाम, अप्सरो अप्सराओं के लिए प्रयुक्त हुआ है। अभी मैं केवल आपको सामान्य इसका हिंदी अर्थ बता रही हूँ, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी के बिना हम इस पद्य का आनंद भी नहीं ले पाएंगे। तो ये कहा कि जो हिमालय अप्सराओं के विभ्रम मंडन, विभ्रम मंडन विलास के मंडन में श्रृंगार प्रसाधनों को संपादयित्री, संपादन करने वाली या संपन्न करने वाली, किसको? बलाहक छेद विभक्त रागाम, बलाहक कहते हैं में बादलों को, तो बादलों के टुकड़ों के द्वारा विभक्त रागाम, बादलों के टुकड़ों में राग मीस होता है लालिमा को, विभक्त मीस बिखेरने वाली, रंग को बिखेरने वाली। यदि हम राग रंज धातु से लें और रंग के लिए प्रयुक्त होता है तो विविध रंगों को बिखेरने वाली धातु मत्ताम, धातु मत, धातुओं से युक्त, अकाल संध्याम इव, अकाल संध्या के समान धातु मत्ता को शिखरैर विभर्ति, अपने शिखरों पर धारण करता है। अब यहाँ पे देखिए, यदि हम देखें तो यहाँ पर तुलना की गई है संध्या के साथ, और अकाल संध्या के लिए यहाँ कहा गया है कि संध्या का समय ना भी हो उस समय भी हिमालय पर जो धातु जो रत्न इत्यादि प्राप्त होते हैं, हिमालय के विषय में ये सर्व प्रसिद्ध है कि हिमालय पर अनेकों रत्न उपलब्ध होते हैं। उसमें सोना है, जस्ता है और अनेक प्रकार की मणियां जिनमें विविध रंग होते हैं, और उन रंगों का जो प्रकाश है वो पूरे हिमालय पर छा जाता है और हिमालय के जो रंग है उसको अनेक रंगों से पर्वत को भर देता है। मैं आपके सामने एक दृश्य मैंने आपके सामने रखा है कि किस प्रकार से जब संध्या का समय होता है तो आकाश में या पूरे पर्यावरण में किस प्रकार का दृश्य होता है।
तो यही दृश्य हिमालय धारण करता है, लेकिन हिमालय इस दृश्य को धारण करता है, उसके लिए कवि ने अपनी बड़ी सुंदर कल्पना का प्रयोग किया है। तो यहाँ पर जब उन्होंने कहा कि हिमालय अप्सराओं के विलास के श्रृंगार सामग्री को संपादित संपन्न करने वाली धातुमत्ता को, अर्थात धातुओं के होने को क्या करता है, विभर्ती अपने शिखरों पर धारण करता है, धातुओं के अस्तित्व को अपने शिखरों पर धारण करता है। और वहां उन्होंने कल्पना कर दी कि बलाहक छेद विभक्त रागाम, ये भी बलाहक बादल, तो जो बादल के टुकड़े हैं वायु से उनमें बादल में अलग अलग जैसे विभाग हो जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि बादल, छितरे हुए बादल अलग अलग बादलों के टुकड़े हैं। तो उनमें ये लालिमा बिखेर देने वाली अकाल संध्या हिमालय पर्वत संपन्न करता है। तो यहाँ देखिए, अब हम कल्पना करते हैं कि संध्या का समय नहीं है और हिमालय पर बहुत सारी चमकती हुई धातु रत्न इत्यादि हैं। तो जब उनकी चमक पड़ती है तो उनकी चमक से बादलों के जो छोटे छोटे टुकड़े हैं उनमें रंग भर जाता है, और वो रंग भर जाने से ऐसा लगता है कि संध्या काल हो गया। संध्या काल हम जानते हैं कि संध्या काल में लालिमा होती है, पूरा आकाश लाल रंग का हो जाता है, पूरा पर्वत इत्यादि। तो यहाँ पर संध्या ना होने पर भी हिमालय पर जो धातुएं हैं वो उनके जो रंग हैं वो बादलों में भर जाते हैं, और प्रकाश पड़ने से और उस बादलों में जो रंग प्राप्त होता है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि सारा वातावरण जो रंगमय हो गया है, चमक रहा है, ऐसा लग रहा है कि बिना संध्या के समय भी संध्या काल ही बन जाता है। तो यहाँ पर बहुत सुंदर चित्रण किया है कालिदास ने कि हिमालय पर विविध प्रकार के रत्न पाए जाते हैं, ये बताने के लिए कि हिमालय पर अनेक प्रकार के बहुमूल्य रत्न पाए जाते हैं। तो यहाँ कवि की जो कल्पना है, उस कल्पना शक्ति के द्वारा उन्होंने ये कहा कि ऐसा प्रतीत होता है। ये नहीं बताया उन्होंने, सीधा भी बता सकते हैं कि हिमालय पर बहुत सारे धातु प्राप्त होते हैं, बहुमूल्य रत्न प्राप्त होते हैं। तो वो एक कवित्व और वो सौंदर्य जो कालिदास के लिए प्रसिद्ध है वो काव्य में नहीं आ सकता। तो इसी कारण से उन्होंने इसकी तुलना की है अकाल संध्या से, अर्थात आकाश में छोटे छोटे बादलों के टुकड़े हैं और पर्वत पर धातुएं हैं, पर्वत शिखरों पर, और वो धातुएं जब चमकती हैं तो बादलों के अंदर जो बादल श्वेत रंग के हैं, देखिए काले बादल की बात नहीं करें, बिल्कुल आसमान साफ है, दिन का समय है, और उसमें वो उनके रंग इस प्रकार भर जाते हैं कि वो चारों तरफ वो पर्वत पर लालिमा ही लालिमा दिखाई देती है दूर तक। तो ऐसा प्रतीत होता है कि संध्या समय हो गया है, वास्तव में वो संध्या समय नहीं होता है। तो ये मैंने इस दृश्य के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि प्रकृति के प्रति कालिदास कितनी पैनी दृष्टि रखते हैं कि वो जानते हैं कि पर्वतों पर जब संध्या काल नहीं भी होता, लेकिन उस पर इतने अधिक रत्न हैं कि उनकी चमक से बादलों में जब उसका प्रकाश पड़ता है तो वो ये छटा देते हैं कि यहाँ पर संध्या काल हो गया है। अब इस पद्य में मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। देखिए, सामान्य रूप से तो यही है कि उन्होंने ये बताने के लिए कि पर्वत पर अनेक प्रकार के बहुमूल्य चमकदार कांतिमान धातुएं उपलब्ध होते हैं, उसको उन्होंने बड़े ही कवित्वमय रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया और अकाल संध्या के साथ उसकी तुलना की। उन्होंने ऐसा, यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है, उन्होंने कहा कि वो धातुमत्ता जो धारण कर रहा है हिमालय, वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो वो वहां अकाल संध्या हो गई हो, वो धातुओं के द्वारा चमक नहीं अपितु वास्तव में संध्या काल हो गया हो। तो यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता है। तो कवि की ये कल्पना है। मैंने पहले ही बताया कि भवेद संभावनोत्प्रेक्षा, संभावना प्रकृतस्य परात्मना। अब जो प्रस्तुत है उसको अप्रस्तुत के रूप में संभावना करना, वास्तव में संध्या काल नहीं है लेकिन संध्या काल की संभावना यहाँ पर है, इसलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा के माध्यम से कवि हमारे सामने हिमालय पर्वत पर उपलब्ध होने वाली विविध प्रकार की बहुमूल्य धातुओं और रत्नों के विषय में हमें बताते हैं। अब यहाँ पर कुछ
पद प्रयुक्त किए गए हैं, यदि हम उनके विषय में नहीं जानेंगे तो हम इस पद्य के भी गौरव को नहीं जान पाएंगे। तो इसके लिए मैंने अभी जैसे बताया कि अन्य शास्त्रों का ज्ञान भी हमें होना पड़ेगा, तभी हम इनको समझ पाएंगे। तो इसके लिए देखिए पहला जो हमने इन्होंने शब्द दिया है यश्च अप्सरो विभ्रम मंडना नाम, इसमें इतने सारे संधि समास करके उन्होंने ये एक पद बनाया है, जिसको हमने आपके सामने अगर इसको अलग किया है तो यह च अप्सरो विभ्रम मंडना नाम। अब यहाँ पर एक पद है पहले जो प्रयुक्त किया है अप्सरो। अब अप्सरो और विभ्रम मंडना नाम ये समास है, ये समस्त पद है, अप्सरो विभ्रम मंडना नाम। तो यहाँ पे यदि हम समास का विग्रह करते हैं तो पहले अप्सरो मंडन, अप्सरो विभ्रम को पहले हम इसको समास बनाएंगे, विग्रह करेंगे। तो अप्सरो विभ्रम का अर्थ होता है अप्सरसाम विभ्रमाः, बहुवचन में है तो अप्सरसाम विभ्रमाः। अब यहाँ पे अप्सरों को अप्सरसाम षष्ठी बहुवचन में प्रयुक्त होता है, क्योंकि वास्तव में जो शब्द है वो अप्सरस शब्द है, और अप्सरस शब्द है इसलिए षष्ठी विभक्ति बहुवचन में अप्सरसाम आएगा। तो अप्सराओं के विभ्रम, अप्सरसाम विभ्रमाः। तो जब हम इसको समास समस्त पद बनाएंगे तो अप्सर, अप्सरस और विभ्रम ये बनेगा। और यहाँ पर मैं ये बताना चाहूंगी कि ये अप्सरस विभ्रम, अप्सरो विभ्रम कैसे बना, इसके लिए जानना अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो मैं ये अप्सरा जो शब्द प्रयुक्त किया गया है ये क्या है, अप्सराओं के विषय में ये आचार्य कालिदास ने, कवि कालिदास ने जो कहा है वो क्या ये उनकी कपोल कल्पना है या वास्तव में अप्सराओं का वर्णन कहीं हमारे प्राचीन शास्त्रों में, प्राचीन ग्रंथों में किया गया है। तो इसी को मैं स्पष्ट करने के लिए आपके सामने रामायण और महाभारत से दो उदाहरण प्रस्तुत कर रही हूँ। पहला पद्य है अप्सु निर्मथनादेव रसात् तस्मात् वरस्त्रया उत्पेतुर मनुज श्रेष्ठ तस्माद अप्सरसो अभवन। तो अप्सराएं कहाँ से आई, कहाँ से उनकी उत्पत्ति हुई, तो निकली कहाँ से अप्सराएं। तो हम सब जानते हैं कि जल में जो समुद्र में मंथन किया गया था तो उसमें से अनेक रत्न निकले थे, और वहीं पर जल में ही निर्मथनात्, मंथन करने से, मथने से उसमें से, उस जल में से ही ये वर स्त्रियां जिनको कि अप्सराएं कहते हैं इनकी उत्पत्ति हुई है। तो अब क्यों अप्सर क्या होता है, अपसु निस्सरंती इति अप्सरसः, जो अप्सराओं से जो अप का अर्थ होता है जल, तो जल से जो निस्सर निकलती हैं उनको अप्सराएं कहते हैं। तो ये कोई कवि की कपोल कल्पना नहीं है, रामायण के इस पद्य में भी अप्सराओं के विषय में और उनके जन्म के विषय में, उनकी उत्पत्ति के विषय में बताया गया है। इसी प्रकार से महाभारत में भी कहा गया इमं त्वप्सरसाम वंशम विदितम पुण्य लक्षणम प्रधासूत महाभागा देव देवर्षितः पुरा। तो यहाँ पे देखिए अप्सरा की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है, तो उन्होंने अप्सरों का जो वंश है वो बड़ा ही, अप्सराओं का वंश बड़ा पवित्र माना जाता है, और इसकी उत्पत्ति प्रभा और देवर्षि के द्वारा, देव देवर्षितः, देवऋषि और प्रभा, इनसे इनकी उत्पत्ति हुई थी, ये महाभारत में भी कहा गया है। तो इस प्रकार से कवि ने यहाँ पे हमें जो बताया उससे हमें ये ज्ञात होता है कि अप्सराएं हिमालय में, हिमालय के स्थानों में रहती हैं, उनका निवास है, और अप्सराओं का कार्य है कि अपना मंडन श्रृंगार करके अपने नृत्य की क्रीड़ाएं करना। तो उसके लिए वो संध्या काल में ही अपना श्रृंगार इत्यादि करती हैं, और फिर जो है विलास क्रीड़ाएं वो करती हैं। तो यहाँ पर कवि कालिदास इसीलिए इस पद्य के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि हिमालय पर जो प्राप्त होने वाली धातुएं हैं उन्हीं से ये अप्सराएं श्रृंगार इत्यादि करती हैं, उन्हीं से बने हुए आभूषणों से श्रृंगार करती हैं। और अप्सरों के इसीलिए कहा ये जो संध्या है ये इनके विभ्रम मंडनों को संपन्न करने वाली है। इसी धातुमत्ता को
धारण करता है अपने शिखरों पर हिमालय। यहाँ पर एक बात और भी है कि जब संध्या काल होता है तभी अप्सराएं सजती संवरती हैं, आभूषणों को पहनती हैं। तो यहाँ पर कवि ये बताना चाहता है कि इन अप्सराओं को भी जब धातुओं के चमकने से आकाश में, बादलों में एक लालिमा, एक रंग भर जाता है, तो अप्सराओं को भी विभ्रम होने लगता है, उसको भी भ्रम होने लग जाता है कि संध्या काल हो गया, और इसीलिए वो भी अपने मंडन के लिए तैयार हो जाती हैं। तो यहाँ एक बड़ा सुंदर वर्णन कालिदास ने अप्सराओं के विभ्रम मंडन को साथ लेते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अब मैं आपके सामने इसमें जो प्रयुक्त पद हैं उनके संबंध में और अधिक चर्चा करना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पे ये तो हमने जान लिया कि कालिदास की ये कल्पना कोरी कल्पना नहीं है, ऐसा नहीं कि अविश्वसनीय हो, क्योंकि हमारे जो आदि ग्रंथ रामायण है और प्राचीन जो हमारा महाभारत है, इनमें भी इस संदर्भ में खूब चर्चा हुई है। अब यहाँ पे मैंने आपको अभी बताया कि अप्सरो विभ्रम को यदि हम अलग करते हैं तो अप्सरस और विभ्रम समास जब किया जाता है तो समास में भक्तियां लुप्त हो जाती हैं और केवल मूल जो शब्द है वो रहता है। तो यहाँ पे अप्सरस ये मूल है और विभ्रम, तो यहाँ पे अब हम संधि के बिना हम अप्सरो विभ्रम को सिद्ध भी नहीं कर पाएंगे, समझ भी नहीं पाएंगे। तो यहाँ पे अप्सरस शब्द है और विभ्रम है आगे। तो हमने पढ़ा हुआ है सजुषरु। अब हम पाणिनि की तरफ आते हैं कि इस शब्द की निष्पत्ति, इस शब्द को किस प्रकार से इसकी व्युत्पत्ति है। तो यहाँ पे देखिए अप्सरस में सजुषरु ये पदांत स है, और उसके बाद रू को सजुषरु और फिर खरवसानयो विसर्जनीय दे, ये दो जो काम हैं ये हमें सबसे पहले करने होते हैं कि पदांत स और उसको रू हो जाता है, सजुष को रू हो जाता है। तो यहाँ हमने स को रू किया और रू करने के बाद पाणिनि ने ये कहा कि खरवसानयो विसर्जनीय, अर्थात यदि उस रू के बाद उसके परे खर प्रत्याहार का कोई वर्ण होता है या फिर वो अवसान में होता है, अर्थात उसके बाद कोई पद नहीं होता, तो उसको विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ मैंने आपके सामने विसर्ग वाला जो है वो नहीं दिया है, क्योंकि ये मैं आपको बताना ही चाहती थी। तो उसके बाद स को रू को विसर्ग करने के बाद फिर हमारे पास दो सूत्र होते हैं जिनको कि हम याद करें तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर अवर्ण है, उसके बाद विसर्ग है। हमने अप्सर और विसर्ग और विभ्रम ये स्थिति हमारी होती है। तो यहाँ पर अप्सर, यहाँ र में अ है और उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद व है, वकार। तो हमारे पास दो सूत्र उपलब्ध होते हैं, अतो रो रप्लुताद अप्लुते और दूसरा है हशीच। तो अतो रो रप्लुताद अप्लुते सूत्र के अनुसार अगर अप्लुत अ हो और उसके बाद विसर्ग हो और उसके बाद पुनः वही वाला अ हो, अप्लुत अ ही हो, तो विसर्ग के स्थान पर उ होता है। एक तो ये सूत्र है। तो यहाँ हम देखेंगे कि क्या वो सूत्र प्रयुक्त हो रहा है। तो अप्सर में र का अ है और उसके बाद विसर्ग है और उसके बाद व है, तो व वकार है, वो अ नहीं है, इसलिए वो सूत्र तो यहाँ पर नहीं लगेगा, उ नहीं हो पाएगा। तो फिर कौन सा सूत्र है? हशीच। हशीच सूत्र भी यही कहता है कि पूर्व में अवर्ण होना चाहिए, उसके बाद विसर्ग होनी चाहिए, परंतु बाद में हश प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो यहाँ पे हश प्रत्याहार में आने वाला वकार है हायवरट, प्रारंभिक जो माहेश्वर सूत्र ह से आरंभ हो रहा है उसी में हायवरट में व का समावेश किया गया है। तो यहाँ पर व है जो कि हश प्रत्याहार के अंतर्गत आता है, तो भी हम विसर्ग को उ कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने विसर्ग को उ किया और उ करने के बाद अ और ओ को हम गुण संधि करेंगे ओ, और हमारा जो ये पद बना अप्सरो विभ्रमाः। तो जब तक हमें इस समझ में पता नहीं चलेगा तो हम कभी अप्सराह भी कर सकते हैं,
तो अप्सरसा बना और अप्सरसा के स को उ कैसे हो गया, तो ये हमें जानना अनिवार्य है। अब अप्सरा के लिए मैंने कहा अप्सु सरंती थी अप्सरसा। अब इसी संदर्भ में आपको मैं कुछ विशेष जानकारी जो हम संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हुए व्यवहार में देखते भी हैं, और हमें ये एक जिज्ञासा भी होती है कि कहीं पर तो रू को विसर्ग कर देते हैं, कहीं पर रू को श कर देते हैं, कभी मूर्धन्य श कर देते हैं, और अभी जैसे मैंने दिखाया आपको रू को ओ भी करते हैं, और फिर स भी करते हैं, और विसर्ग भी रहने देते हैं, और र भी करते हैं। तो ये रूप, ये जो है जिज्ञासा बहुत रहती है, और मैं आपके सामने इस जिज्ञासा पर भी कुछ प्रकाश डालना चाहूंगी कि ये इसके पीछे कौन से नियम हैं, क्यों हम कई बार विसर्ग को र करते हैं, कई बार स करते हैं, कभी श करते हैं, कभी विसर्ग ही रहने देते हैं। तो इसके लिए देखिए मैं आपको उदाहरणों सहित सूत्रों को बताते हुए आपके सामने बताऊंगी कि क्या क्या रूप हम विसर्ग के स्थान पर भाषा में प्रयुक्त हुआ देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम कोई भी शब्द रूप अगर चलाते हैं तो पद बनाने के लिए उसमें विभक्तियों का प्रयोग होता है। तो विभक्तियां जब प्रयुक्त होती हैं तो हम तो सामान्य रूप से, जब व्याकरण नहीं जानते हैं तो हम सामान्य रूप से ही राम, हम कहते हैं कि राम विसर्ग याद करना है, बाल्यकाल से ही बच्चों को राम रामऊ रामा इत्यादि याद कराते हैं। लेकिन राम के बाद क्या लगता है वास्तव में, जो आचार्य पाणिनि ने हमें विभक्तियां बताई हैं वो वास्तविक विभक्तियां कौन सी हैं? तो ये 21 विभक्तियां जो आचार्य पाणिनि ने तीनों वचनों में प्रथमा द्वितीया तृतीया में जो बताई हैं, वो उनसे ये आगे राम रामो रामा बनते हैं। और वो कैसे बनते हैं उनमें भी हमें देखना पड़ेगा कि किस प्रकार से सु को क्या हो जाता है। तो मैं अभी आपके सामने सिर्फ केवल प्रथमा विभक्ति के संबंध में सु को लेकर जो मेरी अभी जिज्ञासा आपके सामने थी, जहां मैंने अप्सरो विभ्रम की सिद्धि आपके सामने दिखाई थी, उसी संदर्भ में ये भी जिज्ञासा होती है कि यहाँ पर अन्य विसर्ग को हमेशा ही ऊ नहीं होता है, अनेक प्रकार के रूप हम भाषा में प्रयुक्त होते देखते हैं, तो वो कैसे होते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखिए, जब हम प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो अगर अकारांत, जैसे हमारे पास राम और सु है, तो सर्वप्रथम हम ससजुषोरु सूत्र लगाते हैं, क्योंकि ये पद के अंत में सु है। मैंने अभी आपको बताया कि विभक्ति लगेगी तो वो पद बन जाएगा। तो जब मैंने सु विभक्ति यहाँ पे जोड़ दी तो हमारे पास रामस बन गया। उकार इत संज्ञक होने के कारण उसका लोप हो जाता है। तो रामस हमारे पास जब बना तो यहाँ पदांत स को रू हो जाता है, तो रामर तरती, रामर। अब मैं आपको संधि क्योंकि हमने करनी है, संधि में ही हम र को क्या परिवर्तन करेंगे और स को रू करने के बाद क्या करेंगे। देखिए पदांत स जो शुरू से तो हो गया रू, और फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यदि उस रू के परे खर प्रत्याहार का वर्ण होता है, खरी खर अवसानयो, और वो अंत में आता है जब, तो हम उसको क्या कर देते हैं, विसर्ग कर देते हैं। हमेशा देखिए ये स्मरण रखने वाली बातें हैं, क्योंकि हम भाषा में ऐसे प्रयोग देखते हैं और ये संधि में क्या परिवर्तन हुआ है ये हमें ध्यान में नहीं रहता है। इसलिए हम इसको पुनः एक बार से हम इसकी दोहराएंगे, इसको पुनः स्मरण करेंगे कि यहाँ पे र को क्या क्या, रू को क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो मैंने कहा कि अगर इस रू के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो जहां भी, और या फिर वो एंड में अंत में आए वो रू, तो उसको विसर्ग करना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पे राम र है और उसके बाद तरती त है, तो यहाँ पे त है परे, त कैसा है, ये खर प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। खर प्रत्याहार जो है वर्ग के ख द्वितीय और प्रथम और श श स इन वर्णों को लेकर खर प्रत्याहार बनता है। तो खर प्रत्याहार का वर्ण यदि परे होता है तो मैंने कहा है कि र को विसर्ग हो जाता है। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है
र के परे खर प्रत्याहार का वर्ण त है तो इसको विसर्ग हो जाएगा। अब विसर्ग करने के बाद देखिए कई जगह हम विसर्ग वाला प्रयोग देखते हैं और कई जगह मैंने बताया कि अन्य स र श इत्यादि प्रयुक्त हुए देखते हैं, तो उनके भी कारण हमें जानने हैं। अब राम से विसर्ग लगाई और हमने ये कहा है खर अवसानयोर विसर्जनीय, अर्थात खर प्रत्याहार का वर्ण परे हो या अवसान हो। तो यदि राम के बाद कोई वर्ण नहीं है, कोई अन्य शब्द नहीं है, केवल राम का ही प्रयोग करना है प्रथमा एक वचन में, तो हम खर अवसानयो, अवसान होने के कारण विसर्जनीय करके हमारा राम रूप बनता है। परंतु यदि उसके परे खर प्रत्याहार का वर्ण होता है तो हमारे पास आगे एक सूत्र है कि विसर्जनीयस्य सा, अगला स्टेप हमें करना पड़ेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कि जो हम सु को रू हमने किया है और उसको विसर्ग किया है, तो उस विसर्ग करने के बाद यदि तो वह अवसान में है तो कोई परिवर्तन अभी नहीं करेंगे, लेकिन यदि उसके परे खर प्रत्याहार का वर्ण होता है तो हम विसर्ग को क्या कर देते हैं, विसर्जनीय से स, अर्थात उस विसर्ग के स्थान पर स कर देते हैं। तो यहाँ इसलिए हमारे पास रामस तरति, स किया हमने र को। और लेकिन अगर हमारे पास आगे कुछ भी नहीं होता तो हम केवल रामा कहते और रामस तरति तब बनता जब उसके बाद कोई अन्य पद हो। तो ये हम समझ गए कि विसर्ग कब होता है, विसर्ग करना और उस विसर्ग में परिवर्तन करना, ये हमने अभी यहाँ पर देखा। अब मैंने क्योंकि आपको बताया था कि और भी परिवर्तन होते हैं, केवल स ही नहीं होता विसर्ग के स्थान पर, कुछ और परिवर्तन भी होते हैं। तो वो कब होते हैं भाषा में हम देखते हैं। जैसे अब मैं यदि कहती हूँ रामः चलति, यदि इसकी हम संधि करना चाहेंगे तो हम पहले तो रामस ही होता है। देखिए मूल शब्द जो है वो रामस स ही है, सु है, उसके बाद रो और उसके बाद विसर्जनीय और फिर विसर्जनीय से सह हमने किया। अब जब मैंने आपके सामने इतना करा, पीछे भी किया रामस चलति, तो यहाँ पर स कहने से केवल काम नहीं चलेगा, यदि हमारे उसके आगे देखना पड़ेगा कि आगे कौन सा वर्ण है। तो आगे उसके च वर्ण है, तो इसलिए हमें यहाँ पर संधि प्राप्त हो रही है। हमें बड़े ध्यान से करना है कि आगे अगर कोई और वर्ण है, किस प्रकार का वर्ण है और पाणिनि सूत्र उसमें प्रयुक्त हो सकता है, तो उसका प्रयोग करेंगे हम अवश्य रूप से, और तभी हमारा रूप शुद्ध हो पाएगा। तो यहाँ पे मैंने स किया और स करने के बाद हमने ये देखा कि इसके परे च है। अब च खर प्रत्याहार का वर्ण तो है, इसलिए हम खर अवसान्य विसर्जनीय तक तो पहुंच गए। लेकिन उसके बाद भी एक नियम है हमारे पास, स्तोष चुनाश्चु संधि का सूत्र है, हल संधि का सूत्र है कि स और तवर्ग, इसका यदि श और चवर्ग के साथ योग होता है तो स श में बदल जाता है। तो चवर्ग के साथ तालव्य श जो है तुल्यास्य प्रयत्नम से समान है, एक ही उसमें दोनों इनमें समानता है, तो इसलिए यहाँ पे स के स्थान पर श हो जाएगा और श होने के बाद जो हमारे पास रूप बनेगा वो रामश चलती बनेगा। तो रामस चलती प्रयोग हमें नहीं करना है। हमने देखा है, हमने बहुत सारे प्रयोगों में कि रामस चलती, तो ये कहाँ है, ये स को जब रू और विसर्ग करते हैं तो विसर्ग करने के बाद कहीं पर श हो जाता है। इसका उदाहरण मैंने आपके सामने रखा। तो अभी इसके अन्य उदाहरण भी आपके सामने मैंने प्रस्तुत करने हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं आपके सामने अन्य रूप जो बनते हैं भाषा में, उनके विषय में जो जिज्ञासा होती है उस संबंध में भी मैं आपसे बात करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को धन्यवाद।